स्टूडेंट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, उसके अंदर हमने नेम रिएक्शन पढ़ ली थी, एल्डोल कंडेंसेशन और ये सभी पढ़ लिया था। अभी हमारे पास जो नेम रिएक्शन बच रही है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हम लोग क्लेजिन कंडेंसेशन। योर नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज क्लेजिन कंडेंसेशन। इट इज़ एज लाइक एज एन एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन एल्डोल में क्या दोनों में एसिटिक एसिड के पार्ट लेते थे, इसके अंदर अपन एक एराइल पार्ट लेंगे, उसको अपन बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं इसकी जगह पे। तो कुछ नहीं होगा कि अगर हम एक बेंजल्डिहाइड लें, ठीक है, वी आर टेकिंग इन बेंजल्डिहाइड। ये हमने क्या ले लिया बेटा, बेंजल्डिहाइड ले लिया। ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड। और अगर इसी को आपको बेंजल्डिहाइड को अगर आपको एक और उसमें लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, C6H5CHO, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से अपन करके देख लेते हैं रिएक्शन, एक तरीके से आप बना के देखें तो इजीली पड़ेगा। देखिए C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अपन किससे करा दें, CH3CHO से करा दें, है ना। ये CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में अपन करा दें। टेम्परेचर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखना, ये जो H है ये कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ इसको एक और तरीके से लिख लो, ये CHO, तो ये H कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस तरीके से देखिए हम इसका। तो C6H5C सिंगल बॉन्ड OH, ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे, और ये जो है CH2 ये जुड़ गया, और ये C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें से अपने को क्या करना है, अपन इसमें से क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर दो, वही जो हमने उसमें किया था, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल अगर अपन रिलीज़ करते हैं इसके अंदर, देखो तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज़ होगा, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। देखिए आप लोग क्या बनेगा, C6H5, ये CH, यहाँ पे क्या बचा CH, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H, ये आपका बन गया, है ना, सिनेम एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सिनेम एल्डिहाइड। और अगर इस सिनेम एल्डिहाइड में अगर यहाँ पे COOH चल जाएगा तो ये सिनेमिक एसिड हो जाएगा। सिनेम पार्ट इसके कारण आया है, ठीक है। चलिए तो अपन अपनी नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं बेटा, वो भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसी के जैसा एक पार्ट बनेगा, उसके रिलेवेंट हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे इसी, जिनमें हम लोगों को याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। पर्किन रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन के अंदर बनता है सिनेमिक एसिड, मतलब जो आपका एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। अगर बेंजल्डिहाइड, क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले समझिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या चीज़ है, दैट इज़ योर CH3COO, CH3COO। अगर यहाँ पर H और H अगर मैं लगा दूँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हो गए। अगर दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर दें, अगर अपन क्या करते बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हम रिलीज़ कर देंगे तो ये दोनों किस तरीके से जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। दैट पार्ट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्शन करता है बेटा, अगर आपके बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो CH3COONA, ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट। इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है इसकी, तो देखना क्या होगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इसकी जगह पे एक एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और एक पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, आपके CHO के साथ में जाके अटैच होगा। देखिए अपन किस प्रकार अटैच होता है ये, अगर किसी को C6H5 लिखना है तो भी वो लिख सकता है। देखिए यहाँ का CH किससे जाके जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए वहाँ पर CHO आया था तो हमने क्या बोला था इसको, सिनेम एल्डिहाइड। अब यहाँ पर COOH है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिनेमिक एसिड, सिनेम एल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा आपका सिनेमिक एसिड। या फिर आपको ये क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। अब देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का मीनिंग क्या है, क्यों बोला इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ऐसा क्या कारण हो गया कि उसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बोला है। देखिए ये है आपका
कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का जो अगला कार्बन है वो क्या कहलाता है, अल्फा, और उसका अगला वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा। दोनों के बीच में क्या है बेटा, दोनों पे क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड शोज दी अनसैचुरेशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बोला है इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है ना। चलिए अब अपन एक और नेम रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनिश रिएक्शन। क्या नाम है बेटा इस रिएक्शन का, मैनिश रिएक्शन। अब देखिए हम सब लोग क्या बेंजाइलडिहाइड उन सब के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपने को वही ऐसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तो कीटोन में भी अगर हम बेंजीन के फॉर्म में कीटोन देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वो AR C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये अगर अपन देखें तो दैट विल बी अ फॉर्म ऑफ कीटोन। तो ये क्या बनता है, देखें आप, C6H5 COCH3, ठीक है। देखिए आप एसीटोफिनॉन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एसीटो ग्रुप है, एसीटोफिनॉन, क्लियर है आप लोगों को, एसीटोफिनॉन ये हो गया आपका ग्रुप। आप इसकी रिएक्शन एसीटोफिनॉन अगर रिएक्शन कर ले किससे, आपके फॉर्मएल्डिहाइड से, किससे रिएक्शन कर ले, फॉर्मएल्डिहाइड से, किसके साथ में, अमोनिया के साथ। देखो आप HCHO ये आपका क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड है, अगर इससे रिएक्शन करा दे किसकी बेटा, अमोनिया की रिएक्शन करा दो, NH3 की रिएक्शन करा दो, तो ये क्या देगा आपको, क्या देगा, देखते हैं। ये देगा बेटा आपको बीटा अमीनो कीटोन। अब ये क्या होता है पता नहीं, देखते हैं, देखो निकलेगा यहाँ से, है ना, कोशिश करते हैं हम लोग। बीटा अमीनो कीटोन, ठीक है। देखो हमने लिखा है C6H5, ठीक। अब ये जो C है ना, इसको ऐसा कैसा लिख दो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक H हटाओ, ठीक है, और यहाँ से एक H निकाल दो अमोनिया का, और ये O निकाल दो, तो क्या बाहर हो जाएगा, देखो यहाँ पर H निकाला तो क्या बचा, CH2, यहाँ का ये O निकल गया, ये क्या बचा, CH2, ठीक है। अब इससे आपको यहाँ से एक H निकला, ये क्या जुड़ गया इससे, ये देखो NH2 जुड़ गया, अमीनो पार्ट। अब अमीनो पार्ट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अमीनो पार्ट इज अटैच्ड विथ बीटा कार्बन, जस्ट कॉज देयर इज अ काइंड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का अगला वाला अल्फा, उसका अगला वाला बीटा, दैट बीटा अमीनो कीटोन। ये देखो RCO क्या हो गया, बीटा अमीनो कीटोन। क्लियर है आप लोगों को, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो ये 3 नेम रिएक्शन हमने इस लेक्चर में देखी बेटा। इस रिएक्शन का नाम है मैनिश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मैनिश रिएक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली थी पर्किन रिएक्शन और उसके पहले थी क्लेजन कंडेंसेशन। इस लेक्चर में हमने 3 नेम रिएक्शन देखी, अब अगले लेक्चर में हमारे देखते हैं, ठीक है, 3 नेम रिएक्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।